नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 17 की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा और उसके 3 प्रकारों के बारे में बताया है। श्रद्धा हर व्यक्ति के विचारों, कर्मों और उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। यह 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि किसी भी मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और कर्मों को सीधे प्रभावित करती है। जो जैसा विश्वास और भावना रखता है वह वैसा ही बनता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारी श्रद्धा और कर्म हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्रद्धा का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही लोग पूजा पाठ, यज्ञ, दान और तप करते हैं। सात्विक श्रद्धा। सात्विक लोग ईश्वर और देवताओं की पूजा करते हैं। उनका उद्देश्य पवित्रता, सच्चाई और कल्याण है। राजसिक श्रद्धा। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। वे शक्ति और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित होते हैं। तामसिक श्रद्धा। तामसिक लोग पितरों, भूत प्रेतों और अंधकारमय शक्तियों की पूजा करते हैं। उनका कर्म अज्ञान, आलस्य और हिंसा से प्रेरित होता है। भोजन का प्रभाव। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। सात्विक भोजन। जो भोजन ताजा, पौष्टिक, स्वादिष्ट और शरीर को बल प्रदान करता है वह सात्विक होता है। यह मन को शांत और आत्मा को शुद्ध करता है। राजसिक भोजन। जो भोजन तीखा, खट्टा, नमकीन और उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है वह राजसिक होता है। यह मन को बेचैन करता है और शरीर में असंतुलन पैदा करता है। तामसिक भोजन। जो भोजन बासी, अशुद्ध और अरुचिकर होता है वह तामसिक भोजन है। यह शरीर और मन दोनों को दूषित करता है। कर्म और उनके परिणाम। भगवान कृष्ण कर्मों को भी श्रद्धा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। सात्विक कर्म। सात्विक कर्म बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के किए जाते हैं। ये ज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। राजसिक कर्म। राजसिक कर्म लालच, मोह और आत्म प्रशंसा की भावना से किए जाते हैं। इनसे अस्थायी सुख और भोग की प्राप्ति होती है। तामसिक कर्म। तामसिक कर्म अज्ञान, हिंसा और आलस्य से प्रेरित होते हैं। इनसे दुख, निराशा और अंधकार का अनुभव होता है। यज्ञ, दान और तपस्या के 3 रूप। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या को श्रद्धा के अनुसार कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। सात्विक यज्ञ। जो बिना किसी फल की कामना के किया जाए वह सात्विक यज्ञ है। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर का ध्यान है। राजसिक यज्ञ। जो प्रशंसा, यश और लाभ की इच्छा से किया जाए वह राजसिक यज्ञ है। यह आत्म केंद्रित होता है। तामसिक यज्ञ। जो अनुचित रीति से, बिना भक्ति के और लापरवाही से किया जाए वह तामसिक यज्ञ है। दान का महत्व। दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान निस्वार्थ भावना से किया जाता है जो कि सच्चा और पवित्र होता है। राजसिक दान दिखावे के लिए और अपनी प्रशंसा पाने के उद्देश्य से किया जाता है। तामसिक दान अपमान के साथ या अनिच्छा से किया जाता है। तप के प्रकार। तपस्या को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सात्विक तप में शारीरिक, मानसिक और वाणी का संयम होता है। राजसिक तप में फल की इच्छा प्रमुख होती है। तामसिक तप में किसी और को नुकसान पहुंचाने या अहंकार से प्रेरणा मिलती है। अध्याय का सार। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि सात्विक श्रद्धा और कर्म आत्मा को पवित्र करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
राजसिक श्रद्धा और कर्म केवल भोग और इच्छाओं को बढ़ाते हैं। तामसिक श्रद्धा और कर्म मनुष्य को अज्ञान, दुहक और अंधकार में डालते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि सभी को सात्विकता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सही मार्ग है। भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा और कर्म का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सात्विक गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन शांत, सुखमय और सार्थक बन सकता है। आइए हम सभी अपने जीवन में सात्विकता को अपनाएं और अपने कर्मों को शुद्ध करें। अगर आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले अध्याय की व्याख्या के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।